चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। कल कल बहती थी रणगंगा अरिदल को, डूब नहाने को तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को। श्याम नारायण पांडे की लिखी हुई ये पंक्तियां मानो खून में एक उबाल सा पैदा करने लग जाती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हल्दी घाटी का दृश्य आंखों के सामने चल रहा हो। ये पंक्तियां ऐसी लगती हैं कि जैसे महाराणा उस दिन हवा की गति से चल रहे होंगे और उनके सामने मुगलों की सेना बिल्कुल बच्चों की सेना जैसी लगने लग गई होगी। पर वहीं पर कुछ इतिहासकार आकर के इस बात का भी दावा करते हैं कि ये युद्ध जो हल्दी घाटी में लड़ा गया था वो महाराणा की सेना के द्वारा नहीं बल्कि मुगलों की सेना के द्वारा जीता गया था। और इसी चीज का दावा करते हुए रक्त तराई, जो कि हल्दी घाटी से करीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर है, एक पुरातत्व विभाग के द्वारा शिलालेख भी लगाया गया था जो इस चीज को साबित करता था। हालांकि उसे बाद में हटा दिया गया और बदल करके दूसरा शिलालेख लगाने की बात रखी गई है। बट कहीं ना कहीं ये एक प्रश्न जरूर उठा देता है कि क्या सच में ये युद्ध मुगलों के द्वारा जीता गया था, या कुछ ऐसे सबूत भी हैं जो इस चीज का दावा करते हो कि ये युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता था। चलिए आज हम अपनी वीडियो में इसी चीज को डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर भैया आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, जिससे हमारी वीडियो आगे बढ़े और हमें और मोटिवेशन मिले इसी तरीके से कंटेंट बनाने का। भारत में ऐसे कई सारे युद्ध देखने को मिले जो कि कभी सियासतों के लिए लड़े गए तो कभी कभी आपसी रंजिशों के लिए लड़े गए। बट हल्दी घाटी का एक युद्ध ऐसा युद्ध है जो कि अपनी सियासत को सम्मानपूर्वक बचाए रखने के लिए लड़ा गया और यही एक कारण है जिसकी वजह से भारत में इस युद्ध को इतना सम्मान दिया जाता है और इसको समझने और पढ़ने की इतनी कोशिश की जाती है। अब ये बात उस समय की है जब मुगल साम्राज्य धीरे धीरे करके पूरे भारत पर कब्जा करता चला जा रहा था और मेवाड़ के आसपास के राज्यों को भी उसने कब्जा लिया था। अब उस समय मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति थी वो भी बहुत कमजोर हो गई थी, पर फिर भी महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर के सामने झुकने से मना कर दिया। अब मुगल शासक अकबर को एक कूटनीति और राजनीति का ज्ञानी माना जाता था। यही एक कारण था जिसकी वजह से 1972 में महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के बाद कई बार संधि प्रस्ताव अकबर के द्वारा भेजे गए, पर महाराणा प्रताप ने उन्हें मना कर दिया और यही एक कारण था जिसकी वजह से हल्दी घाटी के युद्ध का जन्म हुआ। अब इसी के साथ एक और प्रश्न उठना शुरू हो जाता है कि मेवाड़ इतना खास क्यों था जिसके लिए अकबर संधि तक करने के लिए तैयार हो गए थे। अब इसके पीछे का कारण यह था कि दिल्ली और आगरा से गुजरात के जो बंदरगाहों को जोड़ने वाला रास्ता था वो मेवाड़ से होकर के गुजरता था और वही एक रास्ता था जहां से ट्रेडिंग और सेनाओं को पहुंचाना बड़ा आसान पड़ता था। यही एक कारण था कि अकबर चाहते थे कि मेवाड़ जो है वो भी मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा बन जाए, जिससे ट्रेडिंग करना या फिर अपने कैंपेन को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना आसानी से किया जा सके। अब इसी के साथ जब महाराणा ने झुकने से मना कर दिया तो धीरे धीरे करके महाराणा के साथियों को भी अकबर ने अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया और उन्हीं में से एक थे महाराणा प्रताप के भाई जगमाल, जो कि अकबर के साथ जाकर के मिल गए। और उसके बाद शुरू हुआ 18 जून 1576 का वो हल्दी घाटी का युद्ध जो कि दो राजपूत वीरों के बीच में लड़ा गया। कहा जाता है कि जहां पर 80,000 सैनिकों के साथ मुगल शासक अकबर का नेतृत्व कर रहे थे राजा मान सिंह, और वहीं दूसरी ओर महाराणा प्रताप के साथ 5,000 सैनिक और कुछ भील इस युद्ध में पार्ट ले रहे थे। कहते हैं कि युद्ध बड़ा भयानक था और करीबन 5 से 6 घंटे तक लड़ा गया। बहुत खून बहा और यही एक कारण है जिसकी वजह से हल्दी घाटी की मिट्टी पीले से लाल रंग की हो गई। कहा जाता है कि शुरुआत में महाराणा प्रताप की सेना इस युद्ध में जीतती दिखाई दे रही थी, पर बाद में किसी ने मुगल सेना में यह अफवाह फैला दी कि खुद अकबर लड़ने आ रहा है और उसके बाद मुगल सेना को एक अलग ही प्रोत्साहन मिला और युद्ध वापस से बहुत तेजी के साथ शुरू हो गया। एक समय ऐसा आया जब महाराणा प्रताप का चेतक मान सिंह के हाथी के सामने आ गया और चेतक ने अपने आगे के 2 पैरों को हाथी के सर के ऊपर रखा और महाराणा प्रताप ने कुछ ही क्षणों में अपने भाले को मान सिंह की तरफ फेंका। अब मान सिंह तो वहां से बच निकला, बट हाथी का सवार मारा गया और उसके बाद वो युद्ध और भी ज्यादा खतरनाक होता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते महाराणा प्रताप की सेना हारती हुई दिखाई देने लग गई, जिसके चलते झाला यानी कि झाला मान सिंह, जो कि बिल्कुल महाराणा प्रताप की तरह ही दिखाई देते थे, वो महाराणा प्रताप के पास आए और उन्होंने कहा कि देश को आपकी जरूरत है और आपको इस समय युद्ध से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिंदा रहेंगे तो युद्ध चलता रहेगा। महाराणा युद्ध से जाना नहीं चाहते थे, बट फिर भी उनको जबरदस्ती युद्ध से बाहर निकाला गया और उनके मुकुट को झाला ने अपने सर पर पहन लिया, जिसके बाद मान सिंह की सेना को लगा कि महाराणा अभी भी युद्ध में लड़ रहे हैं और इसी के चलते झाला उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। अब चेतक ने उन्हें बाहर पहुंचाया युद्ध से और उसके बाद खुद वीर गति को प्राप्त हो गया, जिसकी कहानियां आपको सुनने को मिल जाती हैं। अब महाराणा प्रताप ने इस युद्ध में बहुत कुछ खोया, फिर भी यही एक प्रसंग है जिसको लेकर के लोग कहते हैं कि यह युद्ध मुगलों के द्वारा जीता गया। पर एक किताब महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर जो कि रीमा ओझा जी के द्वारा लिखी गई, उसमें बताया गया कि जब
मानसिंह की सेना को ऐसा लगने लग गया कि युद्ध उनके द्वारा जीत लिया गया है, तो उन्होंने गोगुंदा के किले पर अपना कब्जा करने का सोचा और उसके बाद वो गोगुंदा के किले के अंदर एंटर हो गए। बट महाराणा प्रताप और उनके कुछ बचे हुए भील सैनिकों की वजह से उन लोगों का वहां पर जीना बहुत दूभर कर दिया गया, क्योंकि वहां पर जो भी खाने की सप्लाई थी उसको रोक दिया गया, पानी की सप्लाई थी उसको रोक दिया गया और छापामार युद्ध की शुरुआत की गई। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा जी भी कहते हैं कि जब तक ये छापामार युद्ध जारी रहा तब तक ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि हल्दी घाटी का युद्ध खत्म हो गया था, क्योंकि महाराणा प्रताप और उनके कुछ भील सैनिकों ने वन से इस युद्ध को जारी रखा। हाँ, उसके साथ ही कुछ लोक कथाएं भी बाहर निकल करके आती हैं कि महाराणा प्रताप वन के समय में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे और उन्हें घास की रोटियां तक खानी पड़ी थी। एक समय ऐसा भी आया था जब अपनी बेटी की भूख और चीख सुन करके उनका दिल दहल उठा था और एक क्षण के लिए वो अकबर के सामने झुकने के लिए तैयार हो गए थे। बट दूसरे ही क्षण उनके परिवार ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो उनके साथ हमेशा खड़े हैं और किसी भी परिस्थिति में खड़े हैं। इसी के साथ उन्होंने अपने युद्ध को जारी रखने का निश्चय किया। अब कहा जाता है कि यह बड़ा ही अलग तरीके का छापामार युद्ध होता था जिसको लेकर के अकबर भी परेशान हो चुका था और इसके चलते उन्होंने 6 बार सेना की टुकड़ियों को भेजा महाराणा प्रताप को ढूंढने के लिए, बट सेनाएं असफल रहीं और महाराणा प्रताप को नहीं ढूंढ पाई। बाद में भामाशाह के द्वारा उनको उनके खजाने के बारे में बताया गया, जिसके चलते उन्होंने 40,000 घुड़सवारों की एक सेना को तैयार किया और 1582 में फिर से मुगल सेना पर आक्रमण किया। ये वही समय था जब महाराणा प्रताप वापस से सामने आकर के युद्ध के लिए तैयार हुए और दिवेर के किले पर उन्होंने अटैक किया और सुल्तान खान के साथ उनका युद्ध हुआ। सुल्तान खान को उस युद्ध में उनके बेटे के द्वारा मार दिया गया और उस दिन बड़ा ही प्रलयंकारी युद्ध लड़ा गया, क्योंकि एक ही दिन के अंदर 36 मुगल चौकियों पर अपना कब्जा कर लिया गया। अब इस युद्ध के बाद अकबर जो थे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और उन्होंने 1984 में एक बार फिर से मुगल सेना को युद्ध के लिए भेजा। बट महाराणा प्रताप से जीत न हासिल होने के बाद उन्होंने मेवाड़ की तरफ से मुंह मोड़ लिया और कहा जाता है कि 1597 तक, जब तक महाराणा प्रताप की मृत्यु नहीं हो गई तब तक मुगलों के द्वारा ऐसा कोई भी आतंक या फिर दखल मेवाड़ के एरिया में नहीं दिया गया। और यह बताता है कि भैया हल्दी घाटी का युद्ध कहीं ना कहीं मेवाड़ियों के द्वारा ही जीता गया।